तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है हमने, ठीक है। तो इसमें हम 3 से 4 बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है रेलवे के, उसको हम कराने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले टॉपिक बताते हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने, फिर हम प्रश्न के साथ आंसर तो बता ही देते हैं, फिर अदर इम्पोर्टेंट वो बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम है आपको उसमें 2 से 3 बार आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि जो भी हम फैक्ट बताते हैं ये अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में, वो 3 से 4 बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं जो रेलवे के 2025 के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ रखे थे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो दोस्तों तक शेयर करना है। इसके साथ हमें वो जो हमें कमियां रह रही है उसको हमें कमेंट में बताना है, ताकि जो आने वाली वीडियो है हमें उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सके, और जो आने वाले एग्जाम है उसको 2 से 3 नंबर से हम 4 से 5 क्वेश्चन आपको आसानी से सही कर सके। ये मात्र 10 मिनट की वीडियो होती है जो आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिशियल बन सकती है। ठीक है, बाय। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साइंस से क्वेश्चन था, ठीक है, और साइंस में भी किसे बायोलॉजी में क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था रप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कहते हैं RER, का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखेंगे हम। आप देखोगे RER, इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए प्रोटीन बनाता है, क्योंकि जो राइबोसोम उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया? अब आप देखो SER, इसे कहते हैं स्मूथ ER, इसकी सतह चिकनी होती है और ये लिपिड वसा के संश्लेषण में हमें सहायता प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 2 विलयनों को एक बंद निकाय में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखोगे जब ऐसा किया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अब ये किस लिए रहेगा, इसका नियम भी देख लो। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसके जो जनक है वो कौन है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसके जो जनक थे एंटोनी लेवोजियर ने इसका प्रतिपादित किया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रसायन विज्ञान में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था, क्योंकि जो रेलवे वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज में हमेशा केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो इस बार हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों मानी जाती है। वह द्विबंध की उपस्थिति के कारण मानी जाती है। आप देखोगे ऐसा क्यों होता है, तो आप देख लो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन और एल्काइन होते हैं में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणुओं में जुड़ जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो किससे था, एनवायरनमेंट में था, और वो भी जैव निम्नीकरण पदार्थ से। अब जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं वो भी बता देता हूँ, जिसे वापस रिप्रोड्यूस किया जा सके। समझ में आया? इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित किए जा सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जैसे बैक्टीरिया और कवक द्वारा किए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखेंगे। ये सूक्ष्म जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में हमें हेल्प करते हैं। समझ में आया? ठीक है। जैसे प्लास्टिक जो होता है ना, अजैव होता है। अब आप पूछोगे क्यों, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए तो हमेशा जो प्लास्टिक है उसे कम यूज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता। अगर हम विघटित करना चाहते हैं, अगर हम जला के करना चाहते हैं, तो ये प्राकृतिक में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वापस साइंस में रक्तचाप से क्वेश्चन था, जिसे इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, रक्तचाप मापने के लिए ओसिलोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसमें फैक्ट दे रखे थे, तो आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्वचालित उपकरणों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। स्वचालित का मतलब ऑटोमेटिक उपकरणों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। समझ में आया? ठीक है। अब इसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन इस तकनीक का उपयोग करती है जो धमनी की दीवारों में होने वाले कंपन को मापती है। इसका मतलब मेजरमेंट करती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वनस्पति विज्ञान में टिश्यू से क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में जल और खनिजों की ऊपर की ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है। तो ये जाइलम द्वारा होता है, जैसे जाइलम जैसे जल के द्वारा होता है। अब जाइलम देख लो क्या होता है, जड़ों से पानी पोषक तत्वों को पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया? और फ्लोएम देख लो, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन जैसे चीनी को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य इसका होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में वर्क से क्वेश्चन था। आप देखते हो कि जो रेलवे में मैंने क्या देखा कि सबसे ज्यादा साइंस से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने साइंस को सबसे ज्यादा लिया। तो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती,
भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य 0 होगा। अब आप पूछोगे कैसे, तो आप देखो भौतिकी में कुल कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स तो आपने लगाया 100 न्यूटन का, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, आंसर 0 आएगा। इससे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ। आपने 2 मजदूर लाए, आपने कहा कि इस दीवार को मुझे 10 मीटर दूर धकेलना है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा दम लगाया दोनों मजदूरों ने, लेकिन इस दीवार को वो आगे धकेल नहीं पाए। तो क्या शाम को आप उनको पैसे दोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया वो तो उन्होंने किया ही नहीं। उन्होंने 100,000 10,000 कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन अपना काम ही नहीं हुआ तो पैसे क्यों देंगे? समझ में आया? इसी प्रकार जो वर्क में अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। ठीक है, आप देख लो, यदि विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा, चाहे लगाया गया बल कितना भी अधिक क्यों ना हो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भूगोल में उत्तराखंड से था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड के कौन से 2 जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसमें एक तो उत्तरकाशी हो गया, एक देहरादून हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तरकाशी देहरादून जिले हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आप देखो उत्तराखंड उत्तर में तिब्बत, चीन और पूर्व में नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। मतलब इंटरनेशनल अगर बाउंड्री पूछ ले तो एक तो नेपाल होता है, एक तिब्बत होता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रसायन विज्ञान में किससे था? कैल्शियम क्लोराइड का जो मोलर द्रव्यमान कितना होता है, ये क्वेश्चन था। तो इसका होता है 111 होता है। अब आप पूछोगे कैसे होता है, तो आप देखो कैल्शियम का क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। ठीक है, जबकि जो क्लोरीन है उसका जो परमाणु द्रव्यमान 35.5 मोलर किलो में होता है। जब हम गुणा करेंगे तो 40 प्लस 35 इंटू 2 तो 111 ग्राम होगा। समझ में क्या? इसका उपयोग बर्फ को पिघलाने व धूल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कभी कभी कैल्शियम क्लोराइड का वर्क भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस लिए यूज होता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछा गया था, देखते हैं। हेलो गाइस, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था। ठीक है, जो आर्टिकल होता है ना उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड 2 इंपोर्टेंट और आर्टिकल बन सकते हैं, तो वो भी देख लो। एक तो आता है अनुच्छेद 338A और एक 338B आता है। समझ में आया? ठीक है, 338 आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंसी एसटी से संबंधित है, जबकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अंसी बीसी से संबंधित है। 338B। समझ में आ गया? ठीक है, इसे आप तो बी से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नियुक्ति से था, जो अपॉइंटमेंट हुई थी ना उससे क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, इससे भी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये पूछ रखा था, श्री एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक को अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी किसने दी? तो ये अपने भारतीय रिजर्व बैंक ने दी, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पदों की नियुक्तियों के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर बैंकिंग निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किससे था? आधुनिक भारत का इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, अब ये किस सन में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, और सबसे पहले कौन किसका अध्यक्ष बना था वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में एहो ह्यूम द्वारा की गई थी। ठीक है, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयबजी जो कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था किससे क्वेश्चन था, वो अवार्ड से क्वेश्चन था, मतलब करंट से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था बानो मुश्ताक को उनकी किस श्रेणी की साहित्यिक कृति हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुलबुल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें लघु कथा संग्रह के लिए किया गया था। ठीक है, इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बानो मुश्ताक एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका है। कभी कभी इसकी कन्नड़ लेखिका है ये भी पूछ लेता है किस क्षेत्र की लेखिका है। ठीक है, हार्ट लैम्प उनके कन्नड़ कहानी संग्रह, इसमें हसे कन्नेरा मदन मल्ली का अनुवाद किया है इन्होंने अंग्रेजी में। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वापस क्वेश्चन था। तो उसमें जो आर्टिकल से क्वेश्चन न पूछ के इन्होंने एक्ट से क्वेश्चन पूछा था। पूछ रखा था ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम कौन सा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ठीक है, अब इसके उधर इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद से उपमानित किया गया था। वॉरेन हेस्टी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश से था, मतलब यूनियन टेरिटरी से था, से यूटी के नाम से जाना जाता है, जो इस टाइम में
8 है अपने पास, ठीक है। तो क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है? तो वो एकमात्र अपना चंडीगढ़ है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन दीव जैसे पुडुचेरी की शांति और प्रगति के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने का अधिकार सीधे संसद के पास होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूगोल से क्वेश्चन था और उसमें भी रिवर से क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, लूनी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही सही कथन है वो बता देता हूँ, जो इसके अलावा हो गया वो गलत हो गया। अब देखो, ये गुजरात के कच्छ के रण में दलदली के नाम से लुप्त हो जाती है, ठीक है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है। ये एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है, क्योंकि ये किसी समुद्र से नहीं गिरती है और ये एक मौसमी नदी है जो 12 मासी नहीं बहती है, केवल एक मौसम में ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था किससे क्वेश्चन था मैं बता देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी में पादप परिवहन से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों में जल खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जाइलम द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब जो फ्लोएम है उसका कार्य देख लो आप। ये पंक्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी ट्रिक होती है, जैसे जाइलम हो गया, जिसका मतलब जल को पहुंचाने का कार्य करता है, वैसे फ्लोएम को याद रखो, फूड यानी भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो कला और संस्कृति में ओडिसी नृत्य से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय ओडिसी नृत्य के संबंधित है? तो वह केलुचरण महापात्र है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, बिरजू महाराज जो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, रुक्मणी देवी अरुणोदय भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, जावेरी बहन मणिपुर नृत्य से संबंधित है, ठीक है। जो जो अलग अलग से इंपोर्टेंट बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जीव विज्ञान से। तो क्वेश्चन था संयोजी उत्तक से। तो उसमें से क्वेश्चन पूछ रखा था, संयोजी उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका जो प्राथमिक कार्य होता है, शरीर के अंगों को सहारा देना और उन्हें आपस में जोड़े बनाए रखना, ठीक है। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, रक्त हो गया, अस्थि और कार्टिलेज इसके प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं और यह शरीर की सबसे बड़ी विस्तृत रूप में फैला हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा बड़े मात्रा में फैला हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री में आवर्त सारणी था। तो क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में बी किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो ये बी बोरोन का प्रतीक है, ठीक है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जैसे बी का मतलब बेरिलियम हो सकता है, बी का मतलब बेरियम और बी आर का मतलब ब्रोमीन। इसके जो अदद थे वो भी मैंने बता दिए, जो ऑप्शन में दे रखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भौतिकी में विद्युत परिपथ से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूछ रखा था, विद्युत परिपथ में आरेख परिवर्तित प्रतिरोध को किस चिन्ह द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा इसके ऊपर के एक तीर दिशा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रयोग परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, बिना वोल्टेज स्रोत को बदले, ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम पहले आपको टॉपिक बताते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका टॉपिक बताते हैं, फिर उससे आंसर बताते हैं, फिर उसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो फैक्ट बताने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर आसानी से दे सकता है। क्योंकि जो भी फैक्ट होते हैं वो वही फैक्ट होते हैं जो 2025 के जो एग्जाम हो रखे हैं रेलवे में, उसमें 4 से 5 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करनी और हमें जो इस वीडियो में कमी रह रही है वो बताने का प्रयास करना है, ताकि आने वाले वीडियो में हम और अच्छा सा प्रयास करेंगे। इसमें जो मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट वो ही बता रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की श्रेणी में चलते हैं, ठीक है। बाय।